अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है शामी कबाब की। आप इस तरह से शामी कबाब बनाइए, बहुत टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है 1 कप और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया है। आधा किलो कीमा लिया है मशीन से निकला हुआ, इसको मैंने बहुत ही हल्के हाथ से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया था और अब इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने कुकर में 8 साबित मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा जो कि 1 इंच का है, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम चने की दाल भी ऐड कर देंगे जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। 1 प्याज स्लाइस करके वो ऐड करेंगे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है वो मैंने काट के ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद मैंने कुकर की लिड को लगा दिया है और इसको मैंने तेज़ आंच पर रख दिया है। जब एक विसिल आ जाएगी तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। लो करने के बाद मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 3 साबित लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 8-10 लौंग, इनको हम डाल देंगे भूनने के लिए। इन मसालों को हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए पैन में ही छोड़ देंगे। अब कुकर की लिड को खोला है और चेक करेंगे इसमें कीमा गला है कि नहीं। इसमें अभी थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो मैं इस पानी को खुश्क कर लूँगी। चने की दाल को भी चेक करेंगे, ये भी अच्छी तरह से गल चुकी है। पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने 4-5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके रख ली है। अब कीमे में जो खड़े गरम मसाले जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची वो निकाल कर अलग डिस्कार्ड कर देंगे और जो साबित लाल मिर्चें हैं वो रहने देंगे। अब कीमे को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए और जो साबित खड़ी मिर्चें थी वो भी मैंने अलग रख ली है। अब जो गरम मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब जो मसाला ग्राइंड किया था उसको मैंने निकाल कर एक अलग बाउल में साइड रख दिया है। अब मैंने इसी जार में जो कीमे के साथ लाल मिर्चें बॉईल करके रखी थी वो ग्राइंड कर लूँगी। अब इन्हीं मिर्चों के साथ मैंने कीमा और चने की दाल जो बॉइल्ड है उसको ऐड किया है ग्राइंड करने के लिए। अब हम बॉइल्ड दाल और कीमे को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब जो कीमा और चने की दाल हमने पीस के रखा था उसको हम एक बड़े से बॉल में डाल देंगे और इसके बाद जो हमने गरम मसाला ड्राई रोस्ट किया था और उसको पीस लिया था वो भी हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने चॉप करके रखी हुई थी वो और हरा धनिया हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 4-5 हरी मिर्चें हमने बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्च भी यहाँ पर ऐड की हुई है तो इस जगह पर हम कम ही हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सभी मसालों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम पर मैंने तवा रख दिया। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकती हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह का सिंपल तवा यूज़ किया है जो कि भारी है। अब इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है गरम करने के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, उसको तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ सरसों का तेल यूज़ करनी तो आप उसे अलग बर्तन में भी गर्म कर सकती हैं। इसके बाद मैंने जो कीमा मिक्स करके रखा था उसकी मैंने एक बॉल बना ली है सबसे पहले और उसको जो है एक बॉल में मैंने पानी लिया है उससे चिकना कर लिया है। बॉल बनाने के बाद उसको हाथों से प्रेस करके मैंने टिक्की की शक्ल दे दी है। अब इनको मैं हल्के हल्के तवे पर लगा दूँगी। अब इस तरह से टिक्की बना कर मैं तवे पर ऐड करती चली जाऊंगी। जितने भी फर्स्ट बैच में कबाब आते हैं वो मैं सेक लूँगी। इसके बाद दूसरा बैच तैयार करूँगी। कबाब आपको बहुत चिकने बनाने हैं, पानी की मदद से आप इसको चिकना कर लीजिए। अगर टिक्की अच्छी बनेगी तो ये फटेंगे नहीं। ये एक तरफ से हो जाएंगे, जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो बहुत ही एहतियात के साथ हमें फ्लिप करना है इसको ताकि टूटने ना पाए। इसके बाद हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे और सेकने के बाद अब ये फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो गया। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप मेरी बताई हुई इस रेसिपी से ये कबाब तैयार कीजिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और
अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।